हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आरआर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेट्स का जो अपना पेपर है जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी तक, उसी में ही एक और टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है फिश माइग्रेशन। इसका मतलब होता है हिंदियों में मछलियों में प्रवासन। तो जो मछलियाँ होती हैं वो एक जगह रहने वाले एनिमल तो होते नहीं हैं, हमें पता है। वो एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं। तो उनका जो माइग्रेशन है वो यूं ही नहीं होता है। हम ये सोचे कि भाई वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो उनके घूमने के पीछे काफ़ी रीजन्स होते हैं, कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से वो घूमते हैं। तो क्या कारण है, वो क्यों वो घूमते हैं, क्यों वो माइग्रेशन करते हैं, वो सभी टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि जो मछलियाँ होती हैं वो पानी में रहती हैं। ये तो हमें सबको पता है, लेकिन वो दो हैबिटाट होते हैं उनके। एक होता है फ्रेश वाटर हैबिटाट और एक मराइन। तो फ्रेश वाटर हैबिटाट जो है, स्वच्छ जल जो है, तो इसमें कौन कौन से, जैसे जो जिसमें मीठा पानी होता है वो सारी वाटर बॉडीज जो हैं वो इसमें आती हैं। जैसे कि हम बात करें रिवर और तालाब, पॉन्ड्स जो हैं, लेक्स जो हैं, झील जो होती हैं, जहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा होता है। लगभग बारिश का पानी जो होता है वो मीठा पानी होता है। तो बारिश का पानी जहाँ पर भी इकट्ठा होता है वो सारे वाटर बॉडीज जो हैं वो आती हैं किस में, फ्रेश वाटर हैबिटाट में। उसके अलावा जो मराइन हैबिटाट है उसमें समुद्र आते हैं, ओशंस आते हैं। तो ओशंस जो हैं, समुद्र जो हैं, वो आएंगे किसमें, मराइन हैबिटाट में। तो इन दो तरह के हैबिटाट्स में मछलियाँ निवास करती हैं। माइग्रेटरी स्पीसीज जैसे कि हम बात करें तो ये कुछ मछलियों की जातियां हैं जिनमें ये माइग्रेशन जो है देखने को मिलता है। हमने लैम्प्रे पढ़ा था, पेट्रोमाइजोन हमने पढ़ा था, तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि उनमें एनाड्रोमस माइग्रेशन मिलता है। तो एनाड्रोमस जो माइग्रेशन मैंने आपको बताया तो क्या होता है वो आज हम देखेंगे। एक कॉड फिशेज है, हैरिंग, सैल्मन, ईल, हिल्शा, थ्री स्पाइंड स्टिकलबैक। ये थ्री स्पाइंड स्टिकलबैक है, ये इथोलॉजी में आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा उसमें आएंगी, उसमें आपको देखने इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और ट्यूना जो होती हैं उनमें ये माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ स्पीसीज़ थी जिनमें हमें फिश माइग्रेशन देखने को मिलता है। तो इंट्रोडक्शन की बात करें हम, तो फिशेस जो होती हैं वो एक साथ बहुत सारी संख्या में एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर माइग्रेशन करती हैं। उनका जो माइग्रेशन का जो रीजन हो सकता है वो फीडिंग हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, या फिर कुछ मौसमी कारण भी उसके पीछे हो सकते हैं। जैसे कि ज़्यादा ठंड हो, ज़्यादा गर्मी हो, तो एक्सट्रीम्स जहाँ पर आ जाए वेदर की कंडीशंस, तो वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो इनके माइग्रेशन जो है, जो ये एक जगह से दूसरे जगह के ऊपर माइग्रेशन करती हैं, तो कुछ इनका बिहेवियर होता है। जैसे कि एक तो होता है शॉलिंग और एक होता है स्कूलिंग। तो इन दोनों में क्या डिफरेंट है, तो जब एक साथ बहुत सारी मछलियाँ सोशली, मतलब ज़्यादा संख्या में हों, और जब एक जगह से दूसरे जगह के ऊपर माइग्रेट करें, तो उसे हम क्या कहेंगे, शाओलिंग बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ वो इकट्ठा हो रही हैं, सिर्फ मेनली उनमें किसी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं मिलता है। हो सकता है वो थोड़ी बहुत आगे जा रही हों, झुंड में बना के जा रही हों, थोड़ी बहुत पीछे जा रही हों। तो इस तरह का जो
उनका जो माइग्रेशन होता है वो शाओलिंग होता है। स्कूलिंग में हम बात करें तो इनमें एक फिशेस का दूसरे फिशेस में काफ़ी कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। वो एक पैटर्न में मतलब माइग्रेशन करेंगी। उनकी जो माइग्रेशन की जो रेट होगी वो एक जैसी होगी, डायरेक्शन होगी वो एक जैसी होगी, पैटर्न होगा, किस तरह से वो माइग्रेट कर रही हैं, सारे बिहेवियर होगा, पीछे मुड़ना, एक कुछ कोई डांस के रूप में भी वो कर सकती हैं, कोई पैटर्न बना सकती है, राउंड होके जा सकती हैं, सीधी जा सकती हैं, लहरदार होके वो ऐसे घूम सकती हैं। तो देखने को मिलेगा उनमें काफ़ी कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे को कॉपी करते हुए मिलेंगी। इस तरह की जो उनकी माइग्रेशन है उसको हम स्कूल बोलते हैं। स्कूल एक स्कूल की तरह वो सामाजिक रूप से इकट्ठा होके और माइग्रेशन करती है। तो कुछ कारण होते हैं, मैंने आपसे डिस्कस किया कि मछलियों में माइग्रेशन मिलता है। तो उन कारणों में हम बात करें तो ये कुछ निम्नलिखित कारण हैं जिसके कारण फिश माइग्रेशन करती हैं। तो वो तो या तो भोजन की वजह से हो सकता है कि जैसे जहाँ पर वो रहती हैं वहाँ पर उनको भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो उनको भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जाना हो, तो इस तरह का जो है उसको हम फीडिंग और एलिमेंटल माइग्रेशन बोलेंगे। दूसरा बोलते हैं स्पॉनिंग माइग्रेशन। तो स्पॉनिंग माइग्रेशन जो होता है जब मछलियों का ब्रीडिंग सीजन आता है, तो जैसे कि हमने पैटरामाइजन में देखा तो वो स्पॉनिंग माइग्रेशन उनमें देखने को मिलता था। तो वो ब्रीडिंग सीजन में एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर पलायन कर जाती है। जुवेनाइल माइग्रेशन होता है, तो कुछ मछलियाँ जो होती हैं वो पैदा कहीं दूसरे हैबिटाट में होती हैं, और जबकि अडल्ट स्टेज उनकी किसी दूसरे स्टेज में पाई जाती है, हैबिटाट में पाई जाती है। तो उस कारण से जुवेनाइल को अपनी अडल्ट स्टेज की जो जगह है वहाँ पर उनको जाना ज़रूरी होता है। इसलिए जो इस तरह का जो माइग्रेशन हमें देखने को मिलेगा वो होता है जुवेनाइल माइग्रेशन। रिक्रूटमेंट माइग्रेशन होता है जब लार्ज नंबर ऑफ लार्वा अपने नर्सरी हैबिटाट से और अडल्ट की तरफ अडल्ट स्टेज की तरफ माइग्रेशन करे, तो वो होता है रिक्रूटमेंट हैवी माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन की बात करें तो कुछ मछलियाँ सीजनल माइग्रेशन शो करती हैं। मीन्स वो साल के अलग अलग सीजन में अलग अलग नेचर के वाटर में वो अपना लाइफ स्पॉन करते हैं। तो इस तरह का जो माइग्रेशन होगा हम उसको सीजनल माइग्रेशन बोलेंगे। तो ये कुछ कारण थे और टाइप्स थे जो माइग्रेशन फिशेस में हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें कि ये माइग्रेशन इनमें पाया कैसे जाता है, तो ये दो तरीके से माइग्रेशन कर सकते हैं, या तो ड्रिफ्टिंग कर सकते हैं या फिर रैंडम लोकोमोटरी मूवमेंट कर सकते हैं। ड्रिफ्टिंग में क्या होगा कि जो वाटर करंट है, जैसे कोई नदी बह रही है, पानी बह रहा है, उसके साथ ही पानी के साथ ही ऑटोमेटिक ये जाएँ तो वो ड्रिफ्टिंग होगा। और रैंडम लोकोमोटरी मूवमेंट होगा जब इनको खुद ये मूवमेंट करके किसी पानी के विपरीत दिशा में भी ये जा सकते हैं। तो इस तरह का जो रैंडम लोकोमोशन पाया जाता है इसको डिस्पर्सल भी हम बोल सकते हैं, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में भी हो सकता है। अब हम प्रकार देखते हैं, जो प्रवासन के जो प्रकार हैं फिशेस में वो क्या क्या हो सकते हैं। तो प्रवासन के प्रकार की बात करें तो इनमें 3 तरह के ये हमें देखने को माइग्रेशन प्रवासन देखने को मिल सकते हैं। इनका नाम है पोटेमोड्रामस, ओशिएनोड्रामस और डायाड्रामस। ठीक है, ये क्या होते हैं देखते हैं। तो इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो कारण तो काफ़ी हो सकते हैं फिशेस के माइग्रेशन करने के, लेकिन मेन कारण जो होता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए वो जाते हैं, ब्रीडिंग सीजन में ही वो माइग्रेशन करते हैं। स्पॉनिंग माइग्रेशन में जो है तो ये 3 तरह का होता है। एक तो ओशिएनोड्रोमस, जब कोई मछली जो है समुद्र के पानी से समुद्र में ही, मतलब सिर्फ सी टू सी ही, समुद्र से और समुद्र में ही माइग्रेट करे, तो इस तरह का जो माइग्रेशन है उसको हम ओशिएनोड्रोमस बोलेंगे। पोटेमोड्रोमस करेंगे जब कोई रिवर या लेक से और समुद्र में जब कोई मछली आती है, तो जब उसको हम पोटेमोड्रोमस करेंगे। डायाड्रोमस जो है ये 2 भागों में बढ़ जाता है। एनाड्रोमस में
जब कोई जो मछली है वो समुद्र से और नदी में चली जाए, लेक में चली जाए, फ्रेश वाटर में चली जाए, तो उसको एनाड्रोमस बोलेंगे। कैटाड्रोमस है जब कोई रिवर से और इसमें सी वाटर में जब आ जाए तो उसको हम कैटाड्रोमस बोलेंगे। यहाँ पर मैंने सॉरी ये गलती कर दी, रिवर से रिवर में ही जो होता है मीन्स फ्रेश टू फ्रेश जो होता है उसको हम पोटेमोड्रोमस बोलते हैं। तो ये माइग्रेशन के नाम थे। तो पोटेमोड्रोमस हमने बात करी क्या होते हैं, जब कोई मछली जो है वो सिर्फ फ्रेश टू फ्रेश में ही जाए, फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर में ही मूवमेंट करे। इनकी जो मूवमेंट है ये लगभग डेली बेसिस के ऊपर हो सकती है, रोज़ के लिए जैसे कि खाने के लिए सकती है, या फिर सीजन टू सीजन भी हो सकती है, वैरी कर सकती है। या फिर वो एग हो सकता है कोई फिश है जहाँ पर वो रहती है वहाँ पर उनके एग्स के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन ना हो, तो वो जहाँ पर ऑक्सीजन पर्याप्त होती है वहाँ जा सकती है। ओशियनोट्रोसमस में समुद्र के अंदर समुद्र में जाएंगे, तो इनमें भी वही सब कारण हो सकते हैं। लगभग 12,000 स्पीसीज ऐसी पाई जाती हैं, और ये शॉवलिंग और स्कूलिंग ये जो दो बिहेवियर है ये शो करती हैं। ठीक है। डायाड्रोमस है जो कि दो तरीके होता है, कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस। तो कैटाड्रोमस के जो कारण हैं वो ये निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। या तो भाई उनकी रिप्रोडक्शन के लिए जा सकती हैं, खाने के लिए जा सकती है, तो उनको इस माइग्रेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए तो किस तरह से अपने आप को उसके लिए तैयार करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने अंदर बहुत सारी फैट जमा कर लेते हैं जो कि उनकी लॉन्ग जर्नी में काम आती हैं। उनका कलर भी चेंज हो जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है श्रिंक हो जाती है, और खाना भी रुक जाता है। आई जो एनलार्ज होती हैं ताकि उनको ज़्यादा दिख सके। स्किन जो है रेस्पिरेटरी हो जाती है क्योंकि उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो स्किन भी रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। गोनाड्स मैच्योर्ड हो जाते हैं और वो रेस्टलेस होते हैं, कहीं पे भी नहीं रुकते हैं। तो ये सारे चेंजेस मछलियों में देखने को मिलते हैं। एनाड्रोमस फिशेस जो हैं जो कि कहाँ पर फिश जो है समुद्र से और जा रही हैं रिवर्स की तरफ जा रही हैं, तो इसमें भी वही सब कारण हमें देखने को मिलेंगे। अब हम माइग्रेशन की एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या है, एक तो इनको अडप्टेशन प्रोवाइड करने के लिए ये माइग्रेशन इनमें होता है, अडप्टेशन की तरफ ये मूव करते हैं। इसके अलावा ये ब्रीडिंग सीजन में रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जुवेनाइल जो हैं वो अपने एडल्ट स्टेज की जो फेज होती है वहाँ तक चले जाते हैं, और इनको एक बेटर एनवायरनमेंट वहाँ पर उनको मिलता है, बेटर हैबिटेट की खोज में ये आगे चले जाते हैं। तो ये कुछ निम्नलिखित कारण थे जिनके जो कि उनके माइग्रेशन के लिए लाभदायक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।